हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि बीपीएससी की मोस्ट रिपीटेड थीम्स क्या हैं, बीपीएससी कहां कहां से सवाल पूछ रहा है और उन थीम्स से कौन कौन से पीवाईक्यूज पहले पूछे हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10-12 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, बट बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी मेंस लिखने वाले हैं। ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मेरे जो बीपीएससी क्यूईपी प्लस 100 का नया हम कोर्स लेके आए हैं, उसके डिलीवरेबल्स भी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें स्टैटिस्टिक्स भी कवर कर रहे हैं, किस सेक्शन को कितनी क्लासेस होने वाली हैं। तो जैसा मैंने पिछले सेशन में आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ 25 प्लस क्लासेस करेंगे, तो क्लासेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अब हम 30 क्लासेस करने वाले हैं कंटेंट की और 10 क्लासेस करने वाला हूं, 8 से 10 क्लासेस में करने वाला हूं पीवाईक्यू के एनालिसिस की। जैसा आपको पता है कि जो सिलेबस है, इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो कुछ ऐसे ऐसे पूछता है बीपीएससी। हिंदी का जो पेपर रहता है वो क्वालिफाइंग होता है। ऐसे के 3 सेक्शन होते हैं। पहले दोनों सेक्शन होते हैं वो जनरल इंग्लिश के होते हैं और थर्ड जो सेक्शन होता है वो लोकल लैंग्वेज का आता है। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन मिला के आप लोगों की 3 क्लासेस होंगी। ये दिव्या मैम लेंगे, 3 क्लासेस होने वाली हैं और इसकी 2 क्लासेस होंगी जो लोकल लेवल का आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें। नेक्स्ट आते हैं जो जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 के भी 3 सेक्शन आते हैं। पहले 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, क्वेश्चन 2 2 पार्ट आते हैं, क्वेश्चन 3 2 पार्ट आते हैं। तो ये जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का है, इसमें आपकी 4 क्लासेस होने वाली हैं। तो 4 ये और 5 वो, 9 क्लासेस अब तक हो गई हैं ओवरऑल। अब मैं अगर आपको नेक्स्ट लेके जाता हूं, इसका जो सेकंड सेक्शन होता है वो करंट टॉपिक्स का होता है। कौन कौन सी मोस्ट रिपीटेड थीम है, ये पीडीएफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस किस से कौन कौन से सवाल आए हैं। ये वाली जो पीडीएफ है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें हमने सब थीम वाइज पूरा अच्छे से समझाया है, कौन सी साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप नीचे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप एटलीस्ट समझ जाएंगे। प्लस 63rd ऑनवर्ड्स हम मेजर थीम्स पे फोकस करेंगे। मेरी क्लासेस में भी वही रहेगा कि पिछले 6 साल में कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, बट जो हमने आइडेंटिफाई किया है ये पुराना भी किया है। अब ये जो करंट टॉपिक्स वाले पार्ट में आते हैं, आईआर और स्कीम्स वाले पार्ट, इसकी भी 4 से 5 क्लासेस होंगी। ये क्लासेस मैं लूंगा, ये अमृतसर की क्लासेस हैं, ये क्लासेस मैं लूंगा। नेक्स्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सवाल आते हैं, इनकी भी आपकी 4 क्लासेस हमने रखी है। तो पहले आप लोग जो पूछ रहे थे मुझसे कि क्या डीआई हम इसमें कवर कराएंगे, तो हाँ भाई, 4 क्लासेस होने वाली हैं आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की भी। इसमें अपनी कोशिश रहती है कि 72 में से 70 के आसपास में क्वेश्चन मार्क्स अपन ले पाए। फिर आता है सेकंड पेपर, जिसमें इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का सेक्शन आता है। अगेन इसकी 4 से 5 क्लासेस होंगी ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाले पार्ट की। कंटेंट हमने आपको बताया हम प्रोवाइड कराएंगे ही। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थीम वाइज मोस्ट रिपीटेड कौन कौन से थीम्स हैं। फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस की क्लासेस हैं, काफी फैक्चुअल, काफी स्टैटिक आता है। पूरे 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें मल्टीपल डायमेंशंस पूछते हैं, तो इसमें भी हम आपकी 5 क्लासेस कराने वाले हैं। और लास्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट, उसमें भी 4 क्लासेस हम कराएंगे। तो ब्रॉडली ये एकेडमिक लेवल की जो क्लासेस है ये हो गई 27-28, इंक्लूडिंग एसए, इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स। प्लस जैसा मैंने आपको बोला था 8 से 10 में आपकी पीवाईक्यू की क्लासेस कराऊंगा, कि वो पीवाईक्यू क्लास के अंदर डिस्कस होंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको पीवाईक्यूज के। अभी के लिए मैं सिर्फ 2 साल का कमिटमेंट कर रहा हूं, बट अगर पेपर अप्रैल एंड या मई में होता है तो मेरे पास बैंडविड्थ आएगा, तो हो सकता है मैं आपको 4-5 साल के भी पीवाईक्यूज हैंड रिटन दे पाऊं। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ 2 साल या मैक्सिमम 3 साल के ही हैंड रिटन आंसर्स का कमिटमेंट कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कोर्स में एनरोल कर लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि उस लेवल पे मैं क्या क्या आपको और कमिट कर रहा हूं, वो मैं आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर कर पाऊं। तो ये मैंने आपको दिया। अब मैं आता हूं मोस्ट रिपीटेड थीम्स कौन कौन सा पूछ रहा है इसमें। देखो भाई, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में अपने को पता है पाला, पटनाकलम, मौर्य आर्ट, रिवॉल्ट्स एटसेट्रा, ये क्वेश्चंस आते हैं। अब इनसे क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं ये आप यहां जाके देख सकते हो भाई। ये बगल वाली जो बुकलेट है ये मैंने आपको दिया है, इन्हीं सब का कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा एक्सपेक्टेड है, इस बार क्यों आने वाला है। इन्हीं की 7-8 क्लासेस होने वाली हैं जो मैं आपको पीवाईक्यूज बताने वाला हूं। 38 मार्क्स क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कितने बड़ा होना चाहिए, कितने पार्ट सब पार्ट्स में, क्या ग्राफ फॉर्मूला जो मैं अपना वैल्यू एडिशन कराता हूं वो सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। 5th को अपनी फर्स्ट क्लास है, बट उससे पहले आपको साइंस एंड आंसर राइटिंग की सारी क्लासेस देख के आनी है।
फिर आया ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से रिपीट हो रखे हैं, एजुकेशन इंपैक्ट ऑन बिहार, वेरियस एक्ट्स क्या क्या हैं। ये तो हुआ फर्स्ट वाले के रिपीटेड। फिर इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, कुछ नेशनल इश्यूज जो करंट वाले क्या क्या चल रहे हैं, और इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड के रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 तरीके के ही सवाल आते हैं। इकोनॉमी में ये फिक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूड, ये सब टेम्पलेट हैं, आपको पता है, जो मैं टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग कराता हूं सब उसी के अंडर में ही आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी क्लास में हम कवर कराएंगे। ये मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड आप उठा सकते हो, उनके जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप यहां से उठा सकते हो, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों को यही बताने वाला था कि मैं कौन कौन सी चीजें कमिट करा रहा हूं आपको बीपीएससी के कोर्स में। जैसा मैंने आपको बताया सारी ही सिलेबस की ऑन एन एवरेज आप लगा लो, हर सब्जेक्ट की 4 से 5 क्लासेस हैं, एसए की 5 क्लासेस हैं, सारे सब्जेक्ट्स की 4 से 5 में क्लासेस हैं। स्टैटिस्टिक्स हम इसमें कवर करा रहे हैं, पीवाईक्यूज कवर कराएंगे इसमें। 2 साल के अभी कमिट कर रहा हूं, मैक्सिमम 3 साल लगा लो। 3 साल के हम आपको पीवाईक्यूज हैंड रिटन देंगे, दोनों पार्ट्स देंगे इसमें, है ना, जो दोनों क्वेश्चंस आते हैं ना 2A या 2B, दोनों के आंसर्स मिलेंगे आपको। अगर बीपीएससी थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है अप्रैल एंड या फिर मई लगा लेते हैं, तो मैं आपको 1-2 साल और के आंसर्स देने की ट्राई करूंगा। 6 से 7 से 8 क्लासेस हम करेंगे पीवाईक्यूज की, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कैसे इसमें वैल्यू ऐड करना था, क्या इंट्रो था, क्या पार्ट सब पार्ट्स है, क्या कंक्लूजन है, क्या फॉर्मूला। ठीक है, फिर 5 तारीख को मिलते हैं। जैसा हमने यूपीपीसीएस का बैच अभी हमने एडमिशंस बंद कर दिए हैं उसमें, बिकॉज बैच में एक नंबर ऑफ एडमिशंस हो गए थे, बैच को कुछ दिन हो गए थे। सेम बीपीएससी में भी होगा कि कुछ दिन बाद मुझे बैच बंद करना पड़ेगा, बिकॉज बैच जब एक लेवल पे पहुंच जाता है उसके बाद हर न्यू एडमिशंस की जो डाउट आती हैं वो पूरे बैच का माहौल खराब करती है। सो अकॉर्डिंगली अगर आप बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको अपनी वीकनेसेस पता है, मैं इस कोर्स में क्या देने वाला हूं या मेरा पढ़ाने की पेडागोजी क्या है, वो आप YouTube पे वीडियोस जाके देख समझ सकते हैं, आसपास वालों से पूछ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने में मैं बहुत विश्वास नहीं रख सकता हूं, तो आप ही को मेरे तक पहुंचना पड़ेगा। मैं आप तक पहुंच पाऊं ये थोड़ा मुश्किल है। 5 तारीख को मिलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।